हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस एंट्रेंस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जेएनएम यानी उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, यूपी जेट भी कहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, इसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। जिन लड़के लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो यूपी बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा उनको, लेकिन उनको नर्सिंग के फील्ड में जाना है, ठीक, तो उनके लिए एक बेहतर मौका होता है, एक बेहतर चॉइस भी होती है। क्योंकि अगर आप एक ग्रेजुएशन कोर्स छोड़ के जेएनएम की तरफ आ रहे हैं तो आप पहली बार तो 3 साल में एक आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा आप एक डिप्लोमा कोर्स करके अच्छी खासी सैलरी वाली 70-80 हज़ार की सैलरी वाली जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो आगे ग्रेजुएशन भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी भी कर सकते हैं। तो जेएनएम एक सुनहरा मौका होता है आपके किसके लिए, आपके नर्सिंग फील्ड में आने के लिए, जिसका एग्जाम थोड़ा आसान होता है। जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है उनके लिए भी आसान होता है। तो चलिए बात करते हैं इस आपके डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जिसका नाम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक, तो आपका जीएनएम, ठीक, इसका एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा होता है, जिस एग्जाम का नाम होता है यूपी जेट। ठीक, उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम होता है। अब यूपी जेट में कई सारी चीजें हैं कि आप इसको कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म अभी नहीं आया है। ठीक, इसका फॉर्म आएगा आपका अप्रैल के मंथ में। ठीक, अप्रैल के मंथ में, मार्च लास्ट या स्टार्टिंग के अप्रैल के मंथ में आ जाएगा। और एग्जाम आपका 15 जून से पहले हो जाएगा। ठीक, 15 जून से पहले आपका हो जाएगा। आईएनसी ने एक डेट को ला दिया है कि 15 जून से पहले पूरे इंडिया के सभी अपने जो भी नर्सिंग के एडमिशन वाले हैं वो सभी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा लें। ठीक, तो यूपी जेट जो होगा इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। यूपी जेट जो होता है ये आपका, इसमें ज्यादा सिलेबस नहीं होता। पहली बात तो ये 10th के लेवल का आपका एग्जाम होता है। ठीक, 10th के लेवल पे आपकी इसकी साइंस आती है, केवल इंग्लिश जो है आपका 12th लेवल की आती है। ठीक, 12th लेवल की आती है। इसके अलावा आपका जीके आता है। 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। क्या आता है आपका, साइंस आता है सबसे पहला चीज। ठीक, पहली चीज क्या आती है, साइंस आती है। ठीक, साइंस आता है। और जिन बच्चों को यूपी जेएनएम करना है, यूपी से जेएनएम करना हो, भी गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, दोनों के लिए आपको यूपी जेएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो भी, और अगर गवर्नमेंट में लेना है तो भी। तो इसके अलावा अगर आपकी बात किया जाए इसका पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 120 क्वेश्चन आपके इसमें आता है। ठीक, जिसमें से आपका 50 आता है साइंस में। ठीक, 20 आता है आपका, 20 किस में आता है आपका, इंग्लिश में। ठीक, 20 आपका इंग्लिश में आता है और 30 आपका जीके का क्वेश्चन आता है। ठीक, 30 जीके का क्वेश्चन आता है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, 120 नहीं, ये आपका 100 क्वेश्चन होगा। ठीक, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक, 120 मिनट का टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। पेन पेपर मोड पे होता है आपका यूपी जेएनएम। ठीक, और अगर आपको चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज से अगर आपको जेएनएम करना है तो यूपी जेट आपको देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक, और यूपी जेएनएम में आप कई सारे गवर्नमेंट सीटें भी हैं, कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में आपका जेएनएम होता है, चाहे वो एसएन मेडिकल कॉलेज होगा या कोई अदर मेडिकल कॉलेज होगा, जहाँ पे भी आपको क्या करना है, जेएनएम का कोर्स करना है, उसके लिए आपको यूपी जेट का एग्जाम देना पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको जेएनएम के लिए क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक, या फिर क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। इस चैनल पे आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, हम जेएनएम के लिए भी एमसीक्यू सीरीज ला देंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपका यूपी जेएनएम यानी यूपी जेट का जो एग्जाम है कंडक्ट कौन करवाता है, तो वही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। ठीक, मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 12th पास होना चाहिए आपका। ठीक, पर्सन जो है वो 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका वो किसी भी स्ट्रीम से हो, और 17 साल एज इस साल के लास्ट तक हो जानी चाहिए, यानी 2026 के 31 दिसंबर से पहले उसकी एज क्या हो जानी चाहिए, 17 साल हो जानी चाहिए। तो एलिजिबल होता है वो पर्सन यूपी जेट का एग्जाम देने के लिए। कैटेगरी वाइज इसमें परसेंटेज भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनरल है तो 45%, ओबीसी एससी एसटी है तो 40% उसका होना चाहिए इंटर में मार्क्स। ठीक, और साथ ही साथ में इन सब के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं होता कि आपका इंटर में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी ये एग्जाम करवाती है, यूपी जेट होता है। ठीक, पिछले साल एग्जाम हुआ है। ठीक,
इसके पहले साल जो कि आपका 2024 में नोटिफिकेशन आके लेकिन एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक। लेकिन पिछले साल आपका एग्जाम हुआ है, ठीक। 2025 में आपका एग्जाम हुआ, 2026 में भी आपका एग्जाम होगा, ठीक। और इसका सिलेबस जो है, इसको हम लोग इसके क्वेश्चंस आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको चैनल पे करवा देंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप कहेंगे तो हम लोग टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे अपने ऐप पे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।